Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are discuss about a most important law of elasticity materials, Hooke's law. Hooke's law क्या होता है? Hooke's law ये यहाँ पे रिलेशन भी बताता है स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में. स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल. ओके, स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिबल हो जाएगा. स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा विकृति. ये प्रतिबल और विकृति के रिलेशन को भी बताता है कि प्रतिबल किस प्रकार विकृति पे निर्भर करता है, या फिर जो इलास्टिसिटी होती है, ई जो होता है, इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इलास्टिक मटीरियल इज हुक्स लॉ. एनी ऑब्जेक्ट स्ट्रेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ऑफ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. तो उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक जो इलास्टिसिटी की लिमिट है वो क्या है. तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि एवरी इलास्टिक ऑब्जेक्ट हैज सम लिमिट, some elastic limit. If we will apply deforming force up to limit of elastic limit, तो क्या करते हैं कि हम अगर लिमिट जो इलास्टिक लिमिट है किसी वस्तु की, हर एक वस्तु के लिए अलग अलग इलास्टिक लिमिट होती है, अगर हम उससे ज़्यादा अगर उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे यानी अप टू इलास्टिक लिमिट, इफ़ वी विल अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू द इफ़ वी विल अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू द लिमिट, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम उसके अंदर रखें, उस तक जो उसकी इलास्टिक लिमिट होती है, अगर उस तक हम उस फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, अपना आकार आकृति जो है, शेप एंड साइज है, उसको रीगेन कर लेगा. बट वी विल अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स मोर देन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसकी इलास्टिक जो लिमिट है, अगर उस इलास्टिसिटी मटेरियल पे उससे ज़्यादा अगर हम वहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर देंगे, देन द ऑब्जेक्ट कांट रीगेन इट्स ओरिजिनल सेफ, तो उसका ओरिजिनल सेफ और साइज में वो वापस नहीं आ सकता है. तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट. ये अलग अलग पदार्थ, अलग अलग सॉलिड मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है. ओके, देन यहाँ पे आते हैं हुक्स लॉ पे. हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल दैट स्ट्रेन. तो यहाँ पे सीधा यही होता है कि जो प्रतिबल है यानी कि स्ट्रेन है, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल दैट विकृति. अब यहाँ से क्या होता है कि स्ट्रेस मैं पहले लिख लेता हूँ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल दैट स्ट्रेन. स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन, तो एक कॉफिशिएंट आता है ई को हम कहते हैं इलास्टिक कॉफिशिएंट. इसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट. इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इसको यहाँ पे कहता है. तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो अब इसका यहाँ पे हम ग्राफ भी बना सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कैसा होगा. वो एकदम क्या होगा, प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा. यहाँ से इस टाइप से हम ग्राफ बना सकते हैं. यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेन और यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेस. ओके, देन यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट. तो इलास्टिसिटी के जो कॉफिशिएंट होते हैं यानी इलास्टिसिटी गुणांक जो होते हैं, ये के उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. फर्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडुलस. इसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. विद इन इलास्टिक लिमिट, हम इलास्टिक लिमिट में किसी पदार्थ पर बात करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है, अनुदैर्ध्य, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अनुदैर्ध्य. तो अनुदैर्ध्य जो प्रतिबल होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या करेंगे हम, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य जो विकृति है उसका अगर हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं तो वो कांस्टेंट होगा, और उसको हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस. यानी यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F upon A is equal to delta L upon L. So we can write here Young's modulus is equal to F into L and A into डेल्टा L. दिस इज अ यंग्स मॉडुलस. इसको हम यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कहेंगे. ये रेशियो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं. इसका यूनिट यहाँ पे क्या बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन है इधर है, तो ये जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही इसका यूनिट हो जाएगा. देन बात करते हैं यहाँ पे बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं. विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ
वॉल्यूम स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब होता है आयतन प्रतिबल, ये हो जाएगा आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति, आयतन प्रतिबल और आयतन जो विकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। आयतन विकृति हो जाएगा। सो वी कैन राइट हेयर K इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, K इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एंड डेल्टा V अपॉन V। सो वी कैन राइट हेयर F इंटू V एंड A इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस का यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको एफ वी जो होता है इसको पी वी अपॉन डेल्टा वी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल पी हम लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, दाब लिखेंगे, पी वी बराबर हो जाएगा माइनस पी वी अपॉन डी, और ये जो है वो दाब है, प्रेशर है, ओके, प्रेशर, ओके। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि 1/K जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। क्योंकि हम क्या करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का एक्सपांड, या फिर हम कहते हैं उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज भी कर रहे हैं, रिड्यूस भी कर रहे हैं और उसका इंक्रीजिंग भी हो रहा है। बट हम इसका अपोजिट ले लेते हैं, इसका यहाँ पे 1/K लेते हैं, नहीं इसका जो इन्वर्स है वो ले लेते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, संपीड़ितता कहेंगे हिंदी में। देन हम यहाँ पे आगे बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब हो जाएगा स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय प्रतिबल क्या होता है, ये हो जाएगा स्पर्शीय प्रतिबल F/A होता है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन यानी स्पर्शीय विकृति, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एंगल में चेंज होता है, स्पर्शीय विकृति। सो वी कैन राइट हेयर नीटा इज इक्वल टू, नीटा इज इक्वल टू, एक बार इसको सही से बनाते हैं, नीटा इज इक्वल टू F/A। तो क्या होता है, स्पर्शीय प्रतिबल यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस होता है, और क्या होता है, थीटा जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो वी कैन राइट हेयर नीटा इज इक्वल टू F/A इंटू थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हमने अलग अलग मॉडुलस के बारे में यहाँ पे समझा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ बल्क या फिर बल्क मॉडुलस के, और यंग्स मॉडुलस वाई। ये होते हैं सारे इलास्टिक कोफिशिएंट। इलास्टिक कोफिशिएंट हमने यहाँ पे पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके रेशियो के बारे में और पॉइजन्स रेशियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।